ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि आज के वीडियो का विषय क्या है, आज हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय नवग्रहों के महादशाओं की अवधि। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि किस ग्रह के महादशा की अवधि कितनी होती है, एक ग्रह अपने महादशा के दौरान कितने समय तक रहता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि महादशाओं की अवधि अलग अलग होती है। साथ ही पहले वीडियो में मैं दशाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुका हूं कि दशाएं क्या हैं, दशाएं कितनी प्रकार की होती हैं। आज उसी में से हम महादशा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, नवग्रहों की महादशाओं की अवधि। दशाओं के बारे में, दशाओं के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इससे पहले वाली वीडियो आप अवश्य देखिए, तभी यह सब बातें आपको समझ में आएंगी। विंशोत्तरी दशा का परिचय। जी हां, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी जानना आवश्यक है कि विंशोत्तरी दशा क्या है। विंशोत्तरी दशा से आपको परिचित होना अति आवश्यक है। क्योंकि विंशोत्तरी दशा के आधार पर ही फलादेश जारी किया जाता है। महादशाओं की जानकारी विंशोत्तरी दशा के आधार पर ही किया जाता है। अष्टोत्तरी दशा भी होती है जो दक्षिण भारत में कुछ लोग उपयोग में लाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग विंशोत्तरी दशा का ही उपयोग करते हैं। हम स्वयं विंशोत्तरी दशा का उपयोग करते हैं। आपको भी यही कहेंगे कि आप भी विंशोत्तरी दशा का ही उपयोग कीजिएगा, इसके आधार पर ही आप सही फलादेश जारी कर पाएंगे। विंशोत्तरी दशा का जनक महर्षि पराशर को माना जाता है। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो महर्षि पराशर के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। महर्षि पराशर ही विंशोत्तरी दशा के जनक माने जाते हैं। विंशोत्तरी दशा को प्रतिपादित करने वाले महर्षि पराशर ही हैं। पराशर मुनि द्वारा बनाई गई विंशोत्तरी विधि चंद्र नक्षत्र पर आधारित है। पराशर मुनि जब विंशोत्तरी दशा को प्रतिपादित कर रहे थे तो वे चंद्र नक्षत्र को आधार मान करके इस विंशोत्तरी दशा को प्रतिपादित किए थे। इस विधि से की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक मानी जाती है। विंशोत्तरी दशा को आधार मान करके जो भी आप भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, जो भी फलादेश जारी करेंगे, वह फलादेश, वह भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक मानी जाती है और सटीक बैठती भी है। ज्योतिष शास्त्री वर्षों से इस विधि पर विश्वास करके फल कथन करते आ रहे हैं। जितने भी ज्योतिष आचार्य हैं वे सभी विंशोत्तरी दशा पर ही विश्वास करते हैं, इसी को आधार बनाते हैं और विंशोत्तरी दशा के आधार पर ही फल कथन करते हैं। दक्षिण भारत में ज्योतिषी विंशोत्तरी के बदले अष्टोत्तरी विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी दक्षिण भारतीय ज्योतिष आचार्य हैं वे विंशोत्तरी के स्थान पर अष्टोत्तरी विधि, अष्टोत्तरी दशा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ज्योतिष आचार्य सटीक फलादेश करना चाहते हैं, चाहे वे दक्षिण भारत के हों चाहे उत्तर भारत के हों, वे विंशोत्तरी दशा का ही उपयोग करते हैं। आप अष्टोत्तरी के बदले विंशोत्तरी दशा का ही उपयोग कीजिए, जिससे कि आपको सही फलादेश प्राप्त हो सके। विंशोत्तरी पद्धति या विंशोत्तरी दशा ज्यादा लोकप्रिय एवं मान्य है। अष्टोत्तरी प्रयोग करते हैं, लेकिन अष्टोत्तरी से ज्यादा लोकप्रिय विंशोत्तरी दशा है, क्योंकि इससे अधिक सटीक फलादेश प्राप्त होता है। विंशोत्तरी दशा पद्धति में सभी ग्रहों का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। जब महर्षि पराशर ने विंशोत्तरी दशा को प्रतिपादित किया तब उन्होंने सभी ग्रहों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित किए, और जो ग्रहों के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया वह उतने समय तक महादशा के रूप में बने रहते हैं। उसके बाद अगले ग्रह की महादशा आ जाती है जो पुनः अपने निर्धारित समय सीमा तक चलते रहती है। लेकिन सभी ग्रहों की महादशाओं का समय अलग अलग होता है, उनकी अवधि अलग अलग होती है। विंशोत्तरी दशा के आधार पर नवग्रहों की महादशा का एक चक्र 120 वर्षों में पूरा होता है। विंशोत्तरी दशा पद्धति में व्यक्ति की औसत आयु 120 वर्ष मानी गई है। पहले मनुष्य की आयु संभवतः 120 वर्ष रही होगी, परंतु वर्तमान में औसत आयु कम होती जा रही है। जब महर्षि पराशर ने विंशोत्तरी दशा को प्रतिपादित किया था उस समय
अर्थात प्राचीन समय में मनुष्य की एक अनुमानित आयु 120 वर्ष रही होगी, तभी उन्होंने विंशोत्तरी दशा को 120 वर्ष का बनाया। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों का खान पान, रहन सहन, बहुत सारे बदलाव आए, इसलिए वर्तमान में औसत आयु कम होती जा रही है। आजकल लगभग 60-70 के आसपास आयु समाप्त हो रही है। इसलिए सभी ग्रहों की महादशाएं एक व्यक्ति के जीवन में नहीं आ पाती हैं। क्यों नहीं आ पाती हैं? विंशोत्तरी दशा को जब प्रतिपादित किया गया था, उस समय मनुष्य की औसत आयु 120 वर्ष मानी गई थी, और विंशोत्तरी दशा के अनुसार पर सभी नवग्रहों की महादशा 120 वर्ष में एक चक्र पूरा करता है, एक चक्कर घूम जाता है। लेकिन मनुष्य की आयु कितनी बची है? 60-70 साल के आसपास अब बची हुई है। 60-70 साल, 75 साल में अभी के मनुष्य चले जा रहे हैं, वे देह त्याग दे रहे हैं, पृथ्वी लोक को छोड़ दे रहे हैं। तो जब वे 60-70 साल ही रह पा रहे हैं, तो बाकी का बचा हुआ चक्र तो पूरा ही नहीं हुआ, 50 साल लगभग बच गया। इसलिए सभी ग्रह की महादशा एक व्यक्ति के जीवन में आ ही नहीं पाती हैं। आमतौर पर 4-5 ग्रहों की महादशा में ही व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी औसत आयु देखा जाए तो 60-70 साल के आसपास औसत आयु बची हुई है। पहले 120 वर्ष हुआ करती थी, तब जाकर के सभी ग्रहों की महादशाएं एक चक्र पूरा कर लेती थीं और मनुष्य के जीवन में सभी ग्रहों की दशाएं आ जाती थीं। लेकिन अभी वर्तमान में औसत आयु कम हो गई है, 60-70 साल के आसपास ही आयु बची हुई है, और 60-70 साल की आयु तक में 4-5 ग्रहों की ही महादशा बीत पाती है। क्योंकि आप 120 वर्ष तक तो हैं नहीं, 60-70 साल, 80 साल तक आप हैं इस दुनिया में, तो बाकी का जो 40, 50, 45 साल जो बच गया, उस समय की महादशा तो छूट गई। इसलिए 4-5 ग्रहों की, 6 ग्रहों की दशा आप मान सकते हैं कि जीवन में आता है, बाकी छूट जाता है, बाकी पेंडिंग रह जाता है। ऐसे में सभी ग्रहों का फल ज्ञात करने के लिए महादशा के अंतर्गत अंतर्दशा का प्रावधान किया गया है। जब किसी ग्रह की महादशा चल रही होती है, उसके साथ साथ जो बचे हुए अन्य ग्रह होते हैं उनकी अंतर्दशा आ जाती है। दशाओं के जो प्रकार हैं उन्हीं में से ये हैं। दशाओं का पहला प्रकार है महादशा, दूसरा है अंतर्दशा, तीसरा, चौथा, पांचवा जानना हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। यदि आप सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सटीक फलादेश करना चाहते हैं, तो महादशा के साथ साथ अंतर्दशा एवं अन्य जो भी दशाएं हैं उन सभी दशाओं का भी अध्ययन करना आपके लिए अनिवार्य होता है। विंशोत्तरी दशा का परिचय प्राप्त करने के बाद अब हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि विंशोत्तरी दशा के आधार पर सभी ग्रहों की महादशाओं की अवधि क्या होती है, कितने कितने साल तक किस किस ग्रह की महादशा चलती रहती है। विंशोत्तरी महादशा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक ग्रह की दशाओं की अवधि अलग अलग होती है। जी हां, जितने भी 9 ग्रह होते हैं उनकी दशाएं क्रमशः चलते रहती हैं। एक ग्रह की दशा समाप्त हुई कि दूसरे ग्रह की दशा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन प्रत्येक ग्रह की दशाओं की अवधि अलग अलग होती है। यदि आप ऐसा सोचें कि प्रत्येक ग्रह की दशाओं की अवधि बराबर होती है तो यह गलत है। सभी ग्रहों की दशाओं की अवधि अलग अलग होती है। दशाएं 5 प्रकार की होती हैं और पांचों प्रकार के दशाओं की अवधि अलग अलग होती है। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से महादशाओं की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां पर हम एक सारणी ले लेते हैं जिसमें 2 कॉलम है। पहले कॉलम पर ग्रह लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम पर महादशा काल या अवधि, अर्थात जो ग्रह लिखा हुआ है इसके नीचे हम सभी ग्रहों के नाम लिखते जाएंगे। जो भी 9 ग्रह हैं उनके नाम लिखे होंगे और उन 9 ग्रहों की महादशा की अवधि कितनी होती है वह यहां पर लिखी होगी। सूर्य की महादशा की अवधि होती है 6 वर्ष। चंद्र के महादशा की अवधि होती है 10 वर्ष। मंगल के महादशा की अवधि होती है 7 वर्ष। बुध के महादशा की अवधि होती है 17 वर्ष। गुरु अर्थात बृहस्पति के महादशा की अवधि होती है 16 वर्ष। शुक्र के महादशा की अवधि होती है 20 वर्ष। शनि के महादशा की अवधि होती है 19 वर्ष। राहु के महादशा की अवधि होती है 18 वर्ष। केतु के महादशा की अवधि होती है 7 वर्ष। इस तरह से आप देखें तो सूर्य से लेकर के केतु तक सभी 9 ग्रहों के महादशा की अवधि अलग अलग हुई। अब आप यहां पर देखिए,
सूर्य के महादशा की अवधि सबसे छोटी होती है मात्र 6 वर्ष की, और शुक्र के महादशा की अवधि होती है 20 वर्ष। अर्थात शुक्र के महादशा की अवधि सबसे लंबी होती है और सूर्य के महादशा की अवधि सबसे छोटी होती है। इस तरह से आपने यह तो देख लिया कि सूर्य से लेकर के केतु तक सभी नवग्रहों के महादशाओं की अवधि कितनी होती है। लेकिन जब ग्रहों की महादशाएं चलती हैं तो उनका क्रम ऐसा नहीं होता है। आप ग्रहों का क्रम तो जानते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। लेकिन जब ग्रहों की महादशाएं चलती हैं तो यह जो क्रम है यह परिवर्तित हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कहीं आगे पीछे दिखने लगेंगे। वह कैसे निर्धारित होता है, आगे पीछे क्यों हो जाते हैं, और किस ग्रह के बाद किस ग्रह की महादशा आने वाली है या किस ग्रह की अंतर्दशा आने वाली है, वह कैसे निर्धारित होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो पर प्रस्तुत की जाएगी। और आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आपके जान परिचित, मित्र, सखा, रिश्तेदार जो भी हों और ज्योतिष में रुचि रखते हों, उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइए, जिससे कि इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ वे भी प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर ग्रहों की दशाओं के क्रम निर्धारण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।